ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया। हरियाणा में पेपर लीक के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड पर नजर आए। नायब सिंह सैनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें 4 डीएसपी और 3 एसएचओ भी शामिल है। इसके अलावा 5 इंस्पेक्टर्स, 2 सेंटर सुपरवाइजर, 4 बाहरी लोग और 8 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये कार्रवाई 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होने के बाद करवाई गई। सरकार ने इस मामले को गंभीरता में लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे डाले। आपको बताते चले कि दरअसल हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे थे। गुरुवार को 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद शुक्रवार को 10वीं गणित का पेपर भी लीक हुआ। इसके अलावा आपको बताते चले कि नकल के भी कई मामले तेजी से बढ़ते जा रहे। इस घटनाओं में शिक्षा विभाग और प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड पर नजर आए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आदेश दे डाले। ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसी एसपी को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीस को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार 0 टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया।
हरियाणा में पेपर लीक के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड पर नजर आए। नायब सिंह सैनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें 4 डीएसपी और 3 एसएचओ भी शामिल है। इसके अलावा 5 इंस्पेक्टर्स, 2 सेंटर सुपरवाइजर, 4 बाहरी लोग और 8 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये कार्रवाई 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होने के बाद करवाई गई। सरकार ने इस मामले को गंभीरता में लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे डाले। आपको बताते चले कि दरअसल हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे थे। गुरुवार को 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद शुक्रवार को 10वीं गणित का पेपर भी लीक हुआ। इसके अलावा आपको बताते चले कि नकल के भी कई मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस घटनाओं में शिक्षा विभाग और प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड पर नजर आए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आदेश दे डाले। ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसी एसपी को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीस को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार 0 टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया।
हरियाणा में पेपर लीक के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड पर नजर आए। नायब सिंह सैनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें 4 डीएसपी और 3 एसएचओ भी शामिल है। इसके अलावा 5 इंस्पेक्टर्स, 2 सेंटर सुपरवाइजर, 4 बाहरी लोग और 8 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये कार्रवाई 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होने के बाद करवाई गई। सरकार ने इस मामले को गंभीरता में लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे डाले। आपको बताते चले कि दरअसल हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे थे। गुरुवार को 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद शुक्रवार को 10वीं गणित का पेपर भी लीक हुआ। इसके अलावा आपको बताते चले कि नकल के भी कई मामले तेजी से बढ़ते जा रहे। इस घटनाओं में शिक्षा विभाग और प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड पर नजर आए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आदेश दे डाले। ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसी एसपी को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीस को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार 0 टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।